भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि एक जंगल में एक ऊंचा पहाड़ था। उसकी चोटी पर एक दुर्ग बना हुआ था। दुर्ग के एक कोने में बाहर की तरफ एक ऊंचा एवं विशाल देवदार का वृक्ष था। दुर्ग में उस राज्य की सैनिकों की एक टुकड़ी रहती थी। देवदार के वृक्ष पर एक उल्लू का निवास था। वह भोजन की खोज में नीचे घाटी में फैले ढलवा चरागाहों में आता। चरागाहों में लंबी लंबी और घनी घास और झाड़ियां उग रही थीं। घास एवं झाड़ियों में छोटे बड़े जीव व कीट पतंगे मिलते थे, जिनको उल्लू अपने भोजन की पूर्ति करता था। चरागाह के पास ही एक विशाल झील थी। उस झील में हंसों का निवास था। उल्लू उस झील को देवदार के वृक्ष पर बैठा देखा करता। झील में हंसों का तैरना व उड़ान भरना देखकर उल्लू मंत्रमुग्ध रहता। वह सोचा करता कि कितना सुंदर सुहावना पक्षी है यह हंस। दूध के समान सफ़ेद, गुलगुला उसका शरीर, सुराहीदार लंबी उसकी गर्दन, सुंदर चेहरा और तेजस्वी उसकी आंखें। उसकी बड़ी इच्छा करती किसी हंस से उसकी मित्रता हो जाए। एक दिन उल्लू पानी पीने के बहाने झील के किनारे उगी एक झाड़ी पर उतरा। उसने देखा कि निकट ही एक बहुत ही शालीन व सौम्य हंस पानी में तैर रहा था। हंस तैरता हुआ झाड़ी के नजदीक आया। उल्लू ने उस हंस से बात करने का कोई बहाना ढूंढा। हंस जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं पानी पी लूं। मुझे बड़ी जोर से प्यास लगी है। हंस ने उसे शालीनता के साथ देखा और बोला, मित्र, पानी प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया वरदान है। इस पर किसी एक का आधिपत्य नहीं है। जो चाहे इस जल से अपनी प्यास शांत करे। उल्लू ने पानी पिया, फिर सिर हिलाया जैसे उसे पानी पीने में निराशा हुई हो। हंस ने पूछा, मित्र, आप असंतुष्ट नजर आते हो। क्या पानी पीकर प्यास शांत नहीं हुई? उल्लू बोला, हे हंसराज, पानी पीकर मेरी प्यास तो शांत हो गई, लेकिन आपकी बातों से मुझे ऐसा आभास हुआ है कि आप नीति एवं ज्ञान के ज्ञाता हैं। मुझ में उसकी प्यास जागृत हो गई है। वह किस प्रकार शांत हो? हंस मुस्कराकर बोला, मित्र, आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं। हम बोला चाला करेंगे। इस प्रकार मैं समझता हूँ आपकी इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी और मैं भी आपसे कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकूंगा। बस, अब क्या था? हंस एवं उल्लू रोज मिलने लगे। एक दिन हंस ने उल्लू को बता दिया कि वह वास्तव में हंसों का राजा हंसराज है। अपना वास्तविक परिचय देने के पश्चात हंस अपने मित्र को निमंत्रण देकर अपने घर ले गया। हंस के राजशाही ठाठ थे। खाने के लिए कमल और नरगिस के फूलों के व्यंजन परोसे गए और जाने क्या क्या दुर्लभ भोज थे, उल्लू को ज्ञात ही न था। बाद में सुगंधित सौंफ इलायची की जगह पर मोती पेश किए गए। उल्लू यह देखकर अचंभित रह गया। अब हंसराज उल्लू को महल में ले जाकर खिलाने पिलाने लगा। रोज दावत उड़ती। उसे भय सताने लगा कि किसी दिन साधारण उल्लू समझकर हंसराज मित्रता न तोड़ ले। इसलिए खुद को हंसराज की बराबरी का बनाए रखने के लिए झूठ बोलकर कह दिया कि वह भी उल्लुओं का राजा उलूकराज है। झूठ बोलने के पश्चात उल्लू को लगा कि उसका भी दायित्व बनता है कि हंसराज को भी घर आने का निमंत्रण दे। एक दिन उल्लू ने दुर्ग के अंदर होने वाली गतिविधियों को ध्यान से देखा और उसके दिमाग में एक उपाय आया। उसने दुर्ग की बातों को अच्छी तरह ध्यान से समझा और उसमें रह रहे सैनिकों के कार्यक्रम नोट किए। फिर वह चला हंसराज के पास। जब वह झील पर पहुंचा, तब हंसराज अपनी हंसनियों के साथ जल क्रोड़ा कर रहा था। उल्लू को देखते ही हंस बोला, मित्र, आप इस समय? उल्लू ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, हाँ मित्र, आपको आज अपना महल दिखलाने व अपना मेहमान बनाने के लिए लिवाने आया हूँ। मैं अनेकों बार आपका मेहमान बना हूँ। मुझे भी सेवा करने का अवसर दीजिए। हंसराज ने टालना चाहा, मित्र, इतनी शीघ्रता क्या है? फिर कभी चलेंगे। उलूकराज बोला, आज तो मैं आपको लिए बिना नहीं जाऊंगा। आखिरकार हंसराज को उलूकराज के साथ जाना ही पड़ा।
पहाड़ की चोटी पर बने दुर्ग की तरफ संकेत कर उलूकराज उड़ान भरते हुए बोला, वह मेरा दुर्ग है। उस दुर्ग को देखकर हंस बड़ा ही प्रभावित हुआ। वे दोनों जब उलूकराज के आवास वाले वृक्ष पर उतरे तो दुर्ग के सैनिकों को परेड शुरू होने वाली थी। 2 सैनिक बुर्ज पर बिगुल बजाने लगे। उलूकराज दुर्ग के सैनिकों के प्रतिदिन के कार्यक्रमों को याद कर ही चुका था, इसलिए उचित समय पर हंसराज को ले आया था। उलूकराज बोले, देखो मित्र, आपके आने के स्वागत में मेरे सैनिक बिगुल बजा रहे हैं। उसके पश्चात मेरी सेना परेड एवं सलामी देकर आपको सम्मानित करेगी। प्रतिदिन की तरह ही परेड हुई और झंडे को सलामी दी गई। हंस ने समझा कि यह सब उसी के लिए हो रहा है। हंसराज ने गदगद होकर कहा, धन्य हो मित्र, आप तो एक शूरवीर राजा की तरह शासन कर रहे हो। उलूकराज ने हंसराज पर और रौब डालते हुए कहा, मैंने अपने सैनिकों को आदेश दिया है कि जब तक मेरे परम मित्र हंसराज मेरे मेहमान हैं, तब तक इसी प्रकार रोज बिगुल बजे और सैनिकों की परेड निकले। उलूक को पता था कि सैनिकों का यह रोज का काम है। हंसराज को उलूकराज ने मीठे मीठे फल, काजू, अखरोट और बनफशा के फूल खिलाए, जिनको वह पहले से ही एकत्र कर चुका था। अब भोजन का महत्व नहीं रह गया। सैनिकों की परेड का जादू अपना काम कर चुका था। हंसराज के दिल में उलूक मित्र के प्रति गहरा सम्मान उत्पन्न हो चुका था। उधर सैनिकों को वहां से जाने के आदेश मिल चुके थे। दूसरे दिन सैनिक अपना अपना सामान समेट कर जाने लगे तो हंसराज ने कहा, देखो मित्र, आपके तो सैनिक आपकी बिना आज्ञा के कहीं जा रहे हैं। उलूकराज हड़बड़ाकर बोले, किसी ने उन्हें गलत आदेश दे दिया होगा। मैं अभी रोकता हूं उन्हें। ऐसा कहकर वह हूं करने लगा। सैनिकों ने उल्लू का घुघुआना सुना तो उन्होंने अपशकुन समझकर जाना स्थगित कर दिया। दूसरे दिन फिर वही हुआ। सैनिक जाने लगे तो वह फिर घुघुआया। सैनिकों के कमांडर ने क्रोधित होकर सैनिक को मनहूस उल्लू को गोली मारने का आदेश दिया। एक सैनिक ने अपनी राइफल से गोली चलाई। गोली उल्लू की बगल में बैठे हंसराज को जा लगी। हंसराज गोली खाकर फड़फड़ाकर नीचे गिरा और मृत्युलोक को पहुंच गया। उल्लू उसके शव के पास शोकाकुल हो विलाप करने लगा, हाय, मैंने अपनी झूठी शान के मारे अपना परम मित्र खो दिया। धिक्कार है मुझे वह झूठी शान को। उल्लू आसपास की खबर से बेसुध होकर रो रहा था। इधर सियार की नज़र उस रोते हुए उल्लूक पर पड़ी। सियार ने फुर्ती से झपट्टा मारकर उसे भी मृत्युलोक में पहुंचा दिया। इसलिए कहा गया है, झूठी शान दुखदाई पड़ती है, कभी झूठी शान नहीं बखारनी चाहिए। भगवान गौतम बुद्ध की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए।